हेलो ऑल, वेलकम टू माय चैनल एडुटेनमेंट फोकस प्लस, जहां पर हम अपनी नॉलेज पर फोकस करेंगे। मेरा नाम है जोयता और आज का हमारा टॉपिक है अबाउट इनकम फ्रॉम सैलरी इन रिटायरमेंट बेनिफिट्स। इन प्रीवियस वीडियो ऑफ आवर चैनल इन इनकम टैक्स वी हैव डिस्कस अबाउट द other topics of salary. We have discussed previous videos. In previous video we have discussed about salary sections and all about salary parts, basic allowances and perquisites. Now we are here to discuss about the retirement benefits. तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे about retirement benefits. retirement benefits को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. So let's start. और आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को. सब्सक्राइब करने से आपको मेरे आने वाली वीडियोस का पता लगेगा. एंड चलिए स्टार्ट करते हैं. रिटायरमेंट बेनिफिट्स, इनकम फ्रॉम सैलरी. रिटायरमेंट सैलरी के अंदर आता है हमारे लीव सैलरी, वीआरएस, लीव सैलरी, वीआरएस यानी कि वॉलंटरी रिटायरमेंट सर्विसेज, प्रोविडेंट फंड, पेंशन एंड ग्रेचुइटी. यानी कि वॉलंटरी रिटायरमेंट सर्विसेज, प्रोविडेंट फंड, यानी कि पीएफ, पेंशन एंड ग्रेचुइटी. तो अब हम वन बाय वन अपने हर एक पार्ट को डिस्कस करेंगे. लीव सैलरी को, वॉलंटरी रिटायरमेंट, प्रोविडेंट फंड, पेंशन एंड ग्रेचुइटी को. लेट्स स्टार्ट विद द लीव सैलरी. लीव सैलरी देखिए, यानी कि अपने सैलरी के टाइम पे जब भी हम कहीं पर लीव लेंगे, यानी कि छुट्टी जो हम लेंगे, तो देखिए सबसे पहले जैसे कि कैजुअल लीव, यानी कि किसी कुछ कारणवश हमने छुट्टी ली है. मैटरनिटी लीव या फिर पैटर्निटी लीव, मदर या फादर के टाइम पे जो लीव मिलती है. मेडिकल लीव, कुछ हेल्थ इशू हो उसके लिए, कुछ अदर रिस्पॉन्सिबल मतलब कि इमरजेंसी रीज़न हो उसके लिए हो, एक्ट्रेक्सा कुछ भी रीज़न हो सकते हैं उनके लिए. तो जो एम्प्लॉय हैं उनके लिए ये टैक्सेबल है एट द टाइम ऑफ जॉब इन प्राइवेट. जो प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, प्राइवेट में एट द टाइम ऑफ जॉब ये क्या होता है, एम्प्लॉय का टैक्सेबल होता है. जो भी अमाउंट होगा वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल होगा. यानी कि लीव पे जो उनको पैसा मिल जाता है तो उस पर क्या होता है, वो हमेशा टैक्सेबल होगा. यानी कि लीव पे हमें क्या होगा, कैश मिल जाएगा. और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उस पर तो 1% का भी नो टैक्स एग्जेम्प्टेड है. अब देखते हैं जो नॉन गवर्नमेंट है उसके अंडर और कौन कौन से पॉइंट हैं. अब हम उनको डिस्कस करेंगे. नॉन गवर्नमेंट के अंडर सबसे पहले आता है अमाउंट रिसीव, एक्चुअल अमाउंट रिसीव. सेकंड आता है लिमिट, जिसके ऊपर रिलीफ नहीं मिलेगी. इज़ अबाउट 3 लाख. 3 लाख से ज़्यादा की लिमिट पे हमें कोई रिलीफ नहीं मिलने वाली. थर्ड आता है 10 इंटू एवरेज मंथ सैलरी.
लीव अर्न इनटू एवरेज मंथ सैलरी। तो इन चारों में से जो भी हमारा लीस्ट होगा इन 4 पॉइंट में से, वो अमाउंट क्या होता है माइनस करके जो आएगा वो क्या होता है हमारा एग्जेम्प्टेड आएगा, यानी कि उस पर कोई टैक्स नहीं दिया जाएगा। और सैलरी जो है वो हमेशा हमारा बेसिक प्लस DA प्लस कमीशन होता है। तो ये हमने डिस्कस करी लीव सैलरी के बारे में। अब हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट ग्रेच्युटी। ग्रेच्युटी यानी कि आफ्टर रिटायरमेंट जो अमाउंट हमें मिलता है, चाहे वो बड़ा हो छोटा हो, वो क्या होता है हमारा ग्रेच्युटी। ग्रेच्युटी जो है ग्रेच्युटी एक्ट के थ्रू देखा जाता है। अगर किसी कंपनी में ग्रेच्युटी एक्ट को लिया है तो क्या कुछ है और क्या नहीं है। अगर अंडर एक्ट 1972, ग्रेच्युटी एक्ट जो है वो 1972 में आया था, उनके बारे में देखेंगे, उसके लिए हमारे क्या ऑप्शन है। और नेक्स्ट हम देखेंगे नॉट अंडर एक्ट, क्योंकि ये कह सकते हैं कन्वर्ट नहीं हुआ। तो चलिए इसको हम देखते हैं। इसमें क्या है, इसमें हमारा 20 लाख का अमाउंट होगा, जबकि इसमें हमारा क्या होगा 10 लाख। इसमें भी हमारा आएगा एक्चुअल अमाउंट रिसीव, दिस ऑल्सो एक्चुअल अमाउंट रिसीव। नेक्स्ट देखिए, ये चीज़ हमें याद रखना है। 15/26 इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू नंबर ऑफ ईयर कंप्लीट। and 15/13 इंटू एवरेज सैलरी इंटू नंबर ऑफ ईयर कंप्लीट। इसमें नंबर ऑफ़ ईयर को देखिए, हम लोग दोनों में डिफरेंट कैलकुलेट करते हैं। मैं बताते चलते, देखिए एग्जांपल से समझिए। अगर किसी का 27 ईयर्स एंड 7 मंथ उसने काम किया है तो इसको हम 28 ईयर्स ले सकते हैं, यानी कि नंबर ऑफ़ ईयर्स हम 28 लिख सकते हैं। लेकिन अगर 22 ईयर्स और 11 मंथ हो चुका है तो इसको हम 22 ईयर्स ही रखेंगे, ठीक है। तो इन दोनों में ये चीज़ हम लोगों को याद रखनी है। और नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं अपना पेंशन। अभी हमने लीव सैलरी एंड ग्रेच्युटी को कवर किया है। अब हम देखेंगे पेंशन, देन प्रोविडेंट फंड एंड वॉलंटरी रिटायरमेंट सर्विसेज। तो अब हम पेंशन को देखते हैं, पेंशन में क्या है। देखिए पेंशन में हमें पेंशन यानी कि कब मिलती है, रिटायरमेंट के टाइम पे। जो कि एक स्मॉल अमाउंट हमें मिलती है। ये हमें 2 टाइप में पेंशन को डिवाइड किया हमने, कम्यूटेड एंड अनकम्यूटेड। जो अनकम्यूटेड हैं ये हमारे रेगुलर बेसिस पे जाते हैं, जो कि हमारा टैक्सेबल है फॉर ऑल, गवर्नमेंट हो चाहे वो नॉन गवर्नमेंट हो। कम्यूटेड में ये हमारा लमसम जाता है, जो कि हमारा गवर्नमेंट के लिए है, जो कि हमारा फुल्ली एग्जेम्प्टेड है।
और जो नॉन गवर्नमेंट है उनके लिए हम देखते हैं उनको कितना मिलता है और क्या नहीं मिलता। नॉन गवर्नमेंट के केस में जो मिलता है वो है हमारा 1/3 ऑफ कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन। और जो नहीं मिलता वो कितना है हमारा 1/2 ऑफ कम्यूटेड पेंशन। तो ये तो बात होगी हमारी पेंशन की। उसके बाद आता है हम पीएफ पे प्रोविडेंट फंड। जो प्रोविडेंट फंड है उसमें क्या होता है, कुछ परसेंट हम देते हैं, कुछ जो है एम्प्लॉय अपना इंटरेस्ट लगाता है और फिर उसको रिटायरमेंट पे टाइम पे मिलता है। तो हम इसको देखेंगे टेबल के फॉर्म पे, जो कि हमारा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है। इंटरेस्ट एंड रिटायरमेंट। SPF, PF तो यानी कि प्रोविडेंट फंड एंड S यानी कि स्टेटूरी। नेक्स्ट आता है हमारा रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, एंड देन आता है हमारा पब्लिक प्रोविडेंट फंड। चलिए हम लोग इसको समझते हैं। जो हमारा स्टेशनरी प्रोविडेंट फंड होता है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन में, ये हमारा एग्जेम्प्टेड है। ये भी हमारा इंटरेस्ट फीस में एग्जेम्प्टेड है, रिटायरमेंट के टाइम पे भी ये एग्जेम्प्टेड है। मेन हमें रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड याद रखना है, इम्पॉर्टेंट जो है। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में हमें अप टू 12% ऑफ सैलरी एग्जेम्प्टेड की जाती है। और बाकी जो है उसके ऊपर जो जाएगा वो हमारा क्या होता है, टैक्सेबल इन केस ऑफ एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, जो कि एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करेगा, ये उस केस में है। इंटरेस्ट में हमारा अप टू 9.5% टैक्सेबल है। उसके बाद इंटरेस्ट के केस में, एंड देन आते रिटायरमेंट के केस में ये हमारा एग्जेम्प्टेड है। अनरिकॉग्नाइज में ये हमारे एग्जेम्प्ट है। और एम्प्लॉय जो है, एम्प्लॉयर की जो सैलरी है इसमें इंटरेस्ट जो है वो हमारा टैक्सेबल है। पीपीएफ में इसमें कुछ नहीं लगता है, नील। एम्प्लॉयमेंटल प्रोविडेंट फंड में ये भी हमारा एग्जेम्प्टेड है, एंड ये भी। मेन हमें रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है, इंटरेस्ट याद रखना है, जो कि 12% लगता है, और इसमें 9.5% अनरिकॉग्नाइज में इंटरेस्ट हमारा टैक्सेबल होता है। हमने ये चीज़ याद रखनी है। नील यानी कि एम्प्लॉय का कोई पैसा यहाँ पे नहीं लगता है। एंड वॉलंटरी रिटायरमेंट सर्विस में अगर वॉलंटरी रिटायरमेंट किसी को मिलती है, VRS के केस में, वॉलंटरी रिटायरमेंट के केस में अगर किसी को मिलती है तो उसको अप टू 5 लाख ऑफ अमाउंट जो है रिटायरमेंट के टाइम पे मिलती है एट हाई पोस्ट। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और यहाँ पर हमारा इनकम फ्रॉम सैलरी के पार्ट ख़त्म होते हैं। इससे पहले हमने सैलरी, अपने सेक्शन और इसके पार्ट्स को हमने कवर कर लिया है, जो कि हमारा बेसिक अलाउंसेस, पैकेजेड एंड रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं। तो यहाँ पे हमारा इनकम फ्रॉम सैलरी ख़त्म होता है। इसमें हमारी इनकम फ्रॉम सैलरी की जो कंप्यूटेशन है, जिसमें कि हम अपने सारी इनकम जो सोर्स है उसको हम कंप्यूट करते हैं, यानी कि टोटल करते हैं। इसको हम अपने आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे।
तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी है, और कोई अगर आपको डाउट हो वो भी बताइएगा कमेंट सेक्शन पे। और कोई नया वीडियो अगर आपको देखना हो, टॉपिक अगर आपके पास है, तो आप मुझे वो भी शेयर कर सकते हैं कमेंट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।